वेलकम बैक टू वाईफाई एग्ज़ाम स्टडी। वाईफाई एग्ज़ाम स्टडी पे आपका स्वागत है। हम आप सभी लोगों को राजन सीरीज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है, उसको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? यह जो प्रश्न है वह स्मृति संबंधी प्रश्न है। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है? जो सामुदायिक सहभागिता है उसमें नवाचार है एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, उपयुक्त सभी है। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं होता है? जो लघुत्तरी प्रश्न होता है वह वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं होता है। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है क्या कहलाता है? ऐसा जो परीक्षण होता है वह विश्वसनीयता कहलाता है। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या है? जो उत्तम परीक्षण की विशेषता है उपयोग सभी है। शोध कितने प्रकार के होते हैं? जो शोध होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन का पक्ष क्या है? मूल्यांकन का जो पक्ष है वो संज्ञात्मक, भावात्मक, कौशल्यात्मक सभी हैं। प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है? प्रश्न पत्र जो निर्माण की प्रक्रिया होता है उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। मूल्यांकन है तो प्रश्नों के प्रकार, जो मूल्यांकन है उसके लिए क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रकार है, लघुत्तरी है, अति लघुत्तरी है, दीर्घ उत्तरी है, सभी हैं। क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? क्रियात्मक शोध के 6 चरण होते हैं। परिकल्पनाएं कितने प्रकार की होती हैं? परिकल्पनाएं 2 प्रकार की होते हैं। नवाचार क्या है? नवाचार शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन, जो नए नए परिवर्तन होते हैं उसे नवाचार कहते हैं। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनता का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? संपूर्ण जनता का छोटा सा भाग न्यायादर्श कहलाता है। शून्य परिकल्पना संबंधित है। जो शून्य परिकल्पना है वो किससे संबंधित है? निर्देश रहित परिकल्पनाओं से। मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन जो होता है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण, क्रियात्मक शोध का जो प्रथम चरण है वो समस्या की पहचान है। न्यायादर्श का संबंध क्या है? न्यायादर्श का जो संबंध है वो क्रियात्मक शोध से है। न्यायादर्श का शाब्दिक अर्थ क्या है? न्यायादर्श का जो शाब्दिक अर्थ है वो सैंपल नमूना है। संज्ञानात्मक पक्ष में आता है, संज्ञानात्मक पक्ष में क्या आता है? ज्ञान आता है, बोध आता है, व्यवहारिता आता है एवं मूल्यांकन आता है, उपयोग सभी आते हैं। भावात्मक पक्ष का संबंध क्या होता है? भावात्मक जो प्रश्न का संबंध होता है और रुचियों से होता है, संवेगों से होता है, मनोस्मृतियों से होता है, सबसे होता है। ऑप्शन डी। 74 नंबर, कौशल पक्ष का दूसरा नाम क्या है? जो कौशल पक्ष का दूसरा नाम जानते हैं क्रियात्मक पक्ष होता है। क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? क्रियात्मक जो पक्ष हैं उनके 6 स्तर होते हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वो उस उद्देश्य की पूर्ति करे क्या कहलाता है? वैधता कहलाता है। किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है? तो सुकरात जो है उसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मिचौली इसकी इन्वेंशन 1967 में भूमिका परिचर्चा करते हुए इसे भागों में विभाजित किया था। ये कितने भाग होते हैं इसके? ये 2 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से हैं? ये जो संरचनात्मक मूल्यांकन है और योगात्मक मूल्यांकन दोनों होते हैं। मापक मूल रूप से एक भाग के रूप से उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को कम से कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन क्या कहलाता है? यह कथन जो होता है मैसरिन का है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया के जो सोपान है वो शिक्षण उद्देश्य है, सीखने से उत्पन्न अनुभव है, व्यवहार परिवर्तन है, उपयोग क्या है? उपयोग सभी है। मापन प्लस मूल्य निर्णय, जो मापन प्लस मूल्य निर्णय है किसका है? वो मूल्यांकन का है। किसका कथन है कि मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक कथन किसका है? एक कथन है वासले का। परिषद विद्यालयों में प्रथम सत्र कब से प्रारंभ होता है? वो क्या होता है? अगस्त से प्रारंभ होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र परीक्षा परिषद विद्यालयों में कब निर्धारित किया गया? दिसंबर में। निदान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? निदान जो शब्द का प्रयोग है वो मापन के लिए किया जाता है। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत क्या आता है? शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत
शैक्षिक अधिगम, मूल्यांकन, विद्यालय प्रबंधन सभी आते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? मूल्यांकन के जो उद्देश्य हैं वो उपयुक्त सभी हैं। मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं? जो मूल्यांकन की विशेषताएं हैं उपयुक्त सभी हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3S संकेत दिया है। इसे एच का मतलब क्या होता है? एच का जो मतलब होता है हेड, हार्ट, हैंड होता है। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम क्या है? ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम उपयुक्त सभी है। ज्ञान का बोध कराना, अनुप्रयोग, कौशल तीनों है। किसका कथन है कि प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापन योग्य है। क्या है इसका मापन हो? ये थार्नाई का कथन है। जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह नवाचार कहलाता है। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। यह कथन है E.S. रोजर्स का। नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। यह कथन किसका है? यह जो कथन है वार्नेट का है। शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है। जो शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को वैज्ञानिक या तकनीकी ज्ञान का प्रसार करके इसे व्यक्त किया जाता है। मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की थी? जो मौखिक परीक्षा है उसको किसने प्रारंभ की थी? उसे ग्लाइडर्स ने प्रारंभ की थी। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है और रास का है। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया गया। क्या है? स्टीफन कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने में वह समस्या हेतु किए जाने वाला शोध क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध कहलाता है। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष क्या होते हैं? प्रश्नों के जो पत्र होते हैं वो 4 होते हैं। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों के जो प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है वह शैक्षिक मूल्यांकन में होता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ये जो कथन है वह NCERT का है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के ज्ञानात्मक पक्ष से होता है? जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है उस संबंध किससे होता है? उस समझ का होता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? भावात्मक पक्ष से किसका होता है? रुचियों का होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्य कितनी क्रियाएं होती हैं? मुख्य 5 क्रियाएं होती हैं। यह किसका कथन है? क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय और क्रियात्मक का मार्गदर्शन, संशोधन एवं मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। यह किसका कथन है? यह कोरे का कथन है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन ग्रीन का है। मापन होता है। मापन क्या होता है? मापन जो होता है वो मात्रात्मक होता है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? व्यापक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है? वो होता है संज्ञानात्मक पक्ष से। सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? सत्र के अंत में किए जाने वाला जो मूल्यांकन होता है वह वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक जो मूल्यांकन होता है वो विज्ञान, भूगोल और कृषि में होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।